भारत प्राचीन ज्ञान का देश लंबे समय से तारों को निहारता रहा है। विक्रम साराभाई, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक, ने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित किया। 1978 में एक साधारण मछुआरे गांव से एक रॉकेट लॉन्च की गड़गड़ाहट के साथ भारत ने विश्व के अंतरिक्ष मंच पर अपने आगमन की घोषणा की। उन शुरुआती दिनों से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO साहस और सरलता का पर्याय बन गया है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और मंगलयान तक हर सफल मिशन ने इतिहास में अपनी जगह बनाई है। ये प्रयास 1 अरब आत्माओं की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर लॉन्च के साथ, शून्य से वापस आने वाले हर सिग्नल के साथ, हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब पहुंचते हैं। लेकिन कुछ सिग्नल, ब्रह्मांड से आने वाली फुसफुसाहट, एक ऐसी पहेली लेकर आते हैं जो एक साथ ही रोमांचित और भयभीत करती है। अंतरिक्ष की विशालता सिग्नलों की एक सिम्फनी से गूंजती है। अंतरिक्ष वेधशालाओं के अपने विस्तारित नेटवर्क के माध्यम से भारत इस अन्वेषण में सबसे आगे है। ब्रह्मांड की खामोश सिम्फनी में कुछ सुर अलग दिखाई देते हैं, जो कुछ असाधारण होने का संकेत देते हैं। क्या वे केवल खगोलीय शोर हो सकते हैं, या क्या उनके पास ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की कुंजी है? यह विचार कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा करता है। ब्यालालू में भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क यानी IDSN केंद्र में यह एक सामान्य दिन जैसा था। तकनीशियन दूर के अंतरिक्ष यान से डेटा स्ट्रीम की निगरानी करते हुए स्क्रीन पर इकट्ठा थे। अचानक एक मॉनिटर पर ब्लिप्स की एक श्रृंखला ने सन्नाटा तोड़ दिया। धनु राशि के पास के एक क्षेत्र से निकलने वाले सिग्नल उनके पहले देखे गए किसी भी चीज से अलग थे। इन संकेतों में एक लय थी, एक पैटर्न जो किसी कृत्रिम, किसी बुद्धिमान चीज की ओर इशारा करता था। इस खोज ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। गूढ़ संदेश को समझने के लिए भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों, खगोल भौतिकी, क्रिप्टोग्राफी और सिग्नल प्रोसेसिंग के विशेषज्ञों की एक टीम को इकट्ठा किया गया था। दुनिया एक जवाब के इंतजार में अपनी सांस रोककर बैठी थी। डॉ अदिति शर्मा के नेतृत्व में IDSN की टीम ने अजीब संकेतों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किया। सिग्नल जटिल थे, इस तरह से मॉड्यूलेट किए गए थे कि यह सुझाव दिया गया था कि जानकारी को एनकोड और प्रसारित किया जा रहा है। यह किसी दूर अनजान दुनिया से एक सिम्फनी सुनने जैसा था। टीम ने श्रमसाध्य रूप से संकेतों को रिकॉर्ड किया और उनका विश्लेषण किया, पैटर्न की खोज की। उन्होंने एल्गोरिदम के माध्यम से डेटा को फीड किया, ब्रह्मांडीय शोर को फिल्टर करने का प्रयास किया। हर दिन नई चुनौतियां और आशा के क्षणिक क्षण लेकर आया। अगर ये संकेत वास्तव में एक अलौकिक सभ्यता का संदेश थे, तो यह ब्रह्मांड में मानवता के स्थान को फिर से परिभाषित कर सकता है। उनका काम उत्साह और सावधानी के बीच एक नाजुक नृत्य था। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, IDSN की टीम ने धीमी लेकिन स्थिर प्रगति की। उन्होंने पाया कि सिग्नल एक नियमित ताल के साथ स्पंदित होते हैं, लगभग दिल की धड़कन की तरह। यह लय धनु राशि में एक न्यूट्रॉन तारे की घूर्णन अवधि से जटिल रूप से जुड़ी हुई थी। क्या यह न्यूट्रॉन तारा रहस्यमय संकेतों का स्रोत हो सकता है, या यह केवल एक ब्रह्मांडीय संयोग था? सिग्नल, जबकि बेहोश और क्षणभंगुर, उद्देश्य की एक निर्विवाद भावना रखते थे। डेटा का हर फटना, हर डिकोडेड पल्स दूर के किनारे से फुसफुसाहट प्राप्त करने जैसा था। रहस्य गहराता गया, उन्हें अज्ञात के भूल भुलैया गलियारों में और खींचता गया। एलियन सिग्नल को समझना एक ऐसी भाषा को समझने की कोशिश करने जैसा था जिसका सामना पहले कभी नहीं हुआ था। IDSN की टीम अपनी विशेषज्ञता के बावजूद खुद को एक भाषाई रसातल में घूरते हुए पाई। सिग्नल, जबकि पैटर्न और लय प्रदर्शित करते हैं, आसान अनुवाद को धता बताते हैं। डॉ शर्मा ने एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली के साथ चुनौती का सामना किया। उसने अपनी टीम को छोटे समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक को संकेतों को डिकोड करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज करने का काम सौंपा गया। एक समूह ने सिग्नल पैटर्न के भीतर संभावित गणितीय संरचनाओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया।
एक अन्य समूह ने मानव भाषाओं के साथ संभावित समानताओं की खोज करते हुए भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया। वे जानते थे कि इस ब्रह्मांडीय कोड को क्रैक करने से ऐसे रहस्य खुल सकते हैं जो ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में मानवता की समझ को हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे ही IDSN की टीम गूढ़ संकेतों से जूझ रही थी, संदेह रेंगने लगे। वैज्ञानिक समुदाय शुरू में उत्साह से गूंज रहा था, तेजी से संशय में बढ़ गया। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि संकेत अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों में गड़बड़, महत्वपूर्ण कलाकृतियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। दूसरों ने सुझाव दिया कि प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि पल्सर या क्वासर असामान्य रीडिंग के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। डॉ शर्मा ने इन चिंताओं को स्वीकार करते हुए अपने विश्वास में दृढ़ रही कि संकेतों को आगे की जांच की आवश्यकता है। कठोर परीक्षण और विश्लेषण सर्वोपरि हो गए। IDSN की टीम ने अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करने और त्रुटि के किसी भी संभावित स्रोत को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने डेटा साझा करने और स्वतंत्र सत्यापन की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाओं के साथ सहयोग किया। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद संदेह बना रहा, उनके काम पर एक लंबी छाया डाल रहा था। बढ़ते दबाव और अनिश्चितता के बावजूद डॉ शर्मा और उनकी टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुराग, संरचना या अर्थ के किसी भी संकेत की तलाश में संकेतों में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों के साथ प्रयोग किया, क्वांटम भौतिकी और सूचना सिद्धांत जैसे विविध क्षेत्रों से अवधारणाओं को उधार लिया। धीरे धीरे एक नई समझ उभरने लगी। ऐसा लग रहा था कि संकेत स्पेस टाइम के ताने बाने के साथ ही बातचीत कर रहे हैं, जो मानव धारणा से परे आयामों की संभावना का सुझाव देते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि वे एक प्रतिमान बदलाव के कगार पर थे, वास्तविकता का एक मौलिक पुनर्मूल्यांकन। धनु राशि के संकेतों ने दुनिया को चकित करना जारी रखा। महीनों के गहन विश्लेषण के बावजूद डॉ शर्मा की टीम ने अभी तक एक सुसंगत संदेश को समझा नहीं था। सिग्नल अपने जटिल पैटर्न और प्रतीत होने वाले यादृच्छिक उतार चढ़ाव के साथ एक रहस्य बने रहे। हर नई खोज केवल रहस्य को गहरा करती प्रतीत होती थी। सिग्नल एक स्रोत से नहीं निकल रहे थे, बल्कि अंतरिक्ष में कई बिंदुओं के बीच उछलते हुए प्रतीत हो रहे थे। क्या वे कई अलौकिक सभ्यताओं के बीच बातचीत देख रहे थे, या यह केवल एक विचित्र प्राकृतिक घटना थी? निश्चित उत्तरों की कमी ने वैज्ञानिक समुदाय के भीतर अटकलों और बहस को हवा दी। धनु राशि के संकेतों के रहस्य ने वैश्विक कल्पना पर कब्जा कर लिया। वैज्ञानिक और विचित्र दोनों तरह के सिद्धांत इन गूढ़ प्रसारणों की उत्पत्ति और उद्देश्य को समझाने का प्रयास करते हुए प्रचुर मात्रा में थे। खगोल भौतिकीविदों ने प्रस्तावित किया कि संकेत उन्नत विदेशी तकनीक का उप उत्पाद हो सकते हैं। एक्सोबायोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि संकेत जैविक संचार का एक रूप हो सकते हैं। दूसरों ने सुझाव दिया कि संकेत एक मरती हुई सभ्यता की चेतावनी या एक आसन्न आक्रमण की प्रस्तावना हो सकते हैं। जनता के आकर्षण से प्रेरित मीडिया के पास एक फील्ड डे था, जिसमें हेडलाइंस एलियन कॉन्टैक्ट इमिनेंट की घोषणा कर रही थी। धनु राशि के संकेतों की खोज ने फर्मी विरोधाभास के आसपास की सदियों पुरानी बहस में नई जान फूंक दी। भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर विरोधाभास अलौकिक जीवन की उच्च संभावना और निश्चित प्रमाण की कमी के बीच विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। अगर ब्रह्मांड बुद्धिमान जीवन से भरा है, तो फर्मी ने प्रसिद्ध रूप से पूछा, हर कोई कहां है? धनु राशि के संकेत एक संभावित उत्तर प्रदान करते प्रतीत हुए। शायद उन्नत विदेशी सभ्यताएं सक्रिय रूप से हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही थीं, दूर से निरीक्षण करना पसंद कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि फर्मी विरोधाभास हमेशा की तरह हैरान करने वाला बना हुआ है। वर्षों के गहन शोध के बावजूद धनु राशि के संकेतों की वास्तविक प्रकृति और उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। डॉ शर्मा, जो अब वैज्ञानिक समुदाय में एक श्रद्धेय व्यक्ति हैं, अनुसंधान प्रयास का नेतृत्व करना जारी रखती है। उनका मानना है कि संकेतों के पास ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहन रहस्यों को खोलने की कुंजी है। वे एक अनुस्मारक हैं
कि हम किसी बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज अंततः चीजों की भव्य योजना में अपना स्थान समझने की खोज है। धनु राशि के संकेतों का पहले ही मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ा है, हमारी कल्पना को प्रज्वलित किया है और हमारी धारणाओं को चुनौती दी है। साल एक दशक में बदल गए। धनु राशि के संकेत जो कभी एक सनसनी थे, जनता की चेतना से फीके पड़ गए। लेकिन आईडीएसएन के शांत गलियारों में जवाबों की तलाश बेरोक-टोक जारी रही। डॉ शर्मा, उनके बाल अब चांदी से रंगे हुए थे, अटूट समर्पण की किरण बनी रही। फिर एक अन्यथा अचूक मंगलवार को नियंत्रण कक्ष के माध्यम से एक सामूहिक हांफना गूंज उठा। एक युवा खगोल वैज्ञानिक आकाश को कुछ असाधारण मिला था। डॉ शर्मा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है। कमरा चुप हो गया। सभी की निगाहें उस युवक और उसके सामने स्क्रीन की ओर मुड़ गई। आकाश की खोज सिग्नल पैटर्न में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव थी। वह एक विशेष रूप से जटिल अनुक्रम का विश्लेषण कर रहा था, जिसने पहले समझने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया था। आकाश ने एक आवर्ती पैटर्न देखा, बेहोश लेकिन निर्विवाद, शोर के भीतर छिपा हुआ। यह कंकड़ से भरे समुद्र तट के बीच एक एकल, पूरी तरह से निर्मित सीप को खोजने जैसा था। पैटर्न एक बार पहचाने जाने के बाद डेटा से बाहर निकलता हुआ प्रतीत हुआ। यह दालों की एक श्रृंखला थी, नियमित अंतराल पर दोहराई जा रही थी, लेकिन हर बार सूक्ष्म बदलाव के साथ। यह एक कोड था, इसमें उन्हें यकीन था, लेकिन यह किस भाषा में बोलता था? इंटरस्टेलर स्पेस की विशाल खाई में यह कौन सा संदेश ले जा रहा था? आईडीएसएन की टीम इस नई खोज से उत्साहित होकर खुद को कोड को समझने के कार्य में झोंक दिया। सफलता तब मिली जब डॉ शर्मा ने एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का सुझाव दिया। क्या होगा? उसने प्रस्तावित किया। हम एक स्तरित संदेश के साथ काम कर रहे हैं। टीम ने जल्द ही उसकी सोच की भव्यता को समझ लिया। क्या होगा अगर दोहराव वाला पैटर्न एक कुंजी थी, जानकारी की एक गहरी परत को समझने के लिए? उन्होंने इस नए लेंस के माध्यम से संकेतों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक नई तस्वीर उभरने लगी। दोहराव वाला पैटर्न एक ब्रह्मांडीय घड़ी के रूप में कार्य करता है। संकेतों को संरेखित करके उन्होंने पाया कि शोर असतत इकाइयों में हल होता है। यह एक जटिल संगीत रचना को सुनने जैसा था, जो क्रम स्थापित करने के बाद स्पष्ट होती है। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी। धनु राशि के संकेत, जिन्हें कभी कुछ लोगों ने एक ब्रह्मांडीय जंगली हंस का पीछा करने के रूप में खारिज कर दिया था, अब खगोल भौतिकी में सबसे गर्म विषय थे। आईडीएसएन टीम के निष्कर्षों का विवरण देने वाले पेपर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जिनमें से प्रत्येक का स्वागत विस्मय और अविश्वास के मिश्रण के साथ किया गया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया आखिरकार अलौकिक बुद्धिमत्ता की संभावना का सामना करने के लिए तैयार है। डिकोड किए गए संदेश, हालांकि खंडित और अधूरे, हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत सभ्यता की एक आकर्षक तस्वीर चित्रित करते हैं। उन्होंने उन अवधारणाओं के बारे में बात की जिन्होंने मानव समझ की सीमाओं को बढ़ाया, उन तकनीकों के बारे में जो जादू की तरह लगती थीं, ब्रह्मांड के एक ऐसे दृष्टिकोण के बारे में जो विनम्र और विस्मयकारी दोनों था। निहितार्थ चौंका देने वाले थे। मानवता, जो सहस्राब्दियों से अपने अकेले ग्रह तक ही सीमित थी, को आखिरकार इस बात का प्रमाण मिल गया था कि वह ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। हम अब केवल आश्चर्य में तारों को देखने वाले बच्चे नहीं थे। अब हम एक बड़ी बातचीत का हिस्सा थे, एक गांगेय संवाद जो युगों से चल रहा था। लेकिन जैसे ही दुनिया ने इस महत्वपूर्ण खोज का जश्न मनाया, रहस्य की गहरी भावना बनी रही। डिकोड किए गए संदेश, जितने उत्तर दिए गए उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए। ये प्राणी कौन थे जो इतनी सहजता से तारों के पार संवाद करते थे? वे कैसे दिखते थे, कैसे सोचते थे, किसमें विश्वास करते थे? उनके संदेश का उद्देश्य क्या था, और क्या इसमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की कुंजी थी? ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की खोज ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था, जिससे हमें आश्चर्य,
अनिश्चितता और वास्तव में असाधारण किसी चीज का सामना करने की प्राण पोषक संभावना के साथ बिखरे रास्ते पर ले जाया गया। जैसा कि डॉ शर्मा, जिनकी आंखें ब्रह्मांड की खोज में बिताए जीवन के ज्ञान से जगमगा रही थीं, अक्सर कहती थीं, ब्रह्मांड उन लोगों को अपने रहस्य फुसफुसाता है जो ध्यान से सुनते हैं, और कभी-कभी यह ऐसी भाषा में बोलता है जिसे समझने में जीवन भर लग जाता है। अंतरिक्ष और समय के विशाल विस्तार में गूंजती उन फुसफुसाहटों की प्रतिध्वनि आने वाली पीढ़ियों को चुनौती देती और प्रेरित करती रही। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज, जो कभी एक सीमांत खोज थी, अब मानवता का सबसे बड़ा रोमांच था। अज्ञात में एक यात्रा जिसमें अस्तित्व की हमारी समझ को फिर से परिभाषित करने की क्षमता थी।